अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हाइपोथेसिस और डिडक्शन के बारे में, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं एक्सपेरिमेंटेशन है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट है और रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटेशन को। तो स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटेशन नंबर 1 पे याद रखिएगा कि जो एमसीक्यूज भी आया जाता है मोस्ट बेसिक स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड, कि जो सबसे ज्यादा बेसिक स्टेप है वो एक्सपेरिमेंट है। हाइपोथेसिस और डिडक्शन को ड्रा करने के बाद जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब बात करते हैं कि आगे वो हाइपोथेसिस वो डिडक्शन जो हमने ड्रा की थी वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मलेरिया की एग्जांपल में देखें तो हाइपोथेसिस था वो था प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। डिडक्शन ये थी कि इफ द प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मलेरियल पेशेंट। ये उसकी डिडक्शन से। अगर अब ये सही है, ठीक है, या फिर गलत है, इसको हम प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो नंबर 1 हमने जिस तरह बात की तो मोस्ट बेसिक स्टेप है ये तो एक बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। उसके बाद जो साइंटिस्ट हैं इसके अंदर परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट टू सी हाइपोथेसिस ट्रू और नॉट, कि जो हाइपोथेसिस है जो हमने जनरेट किया था वो ट्रू है, सही है या फिर गलत है। तो इसको साबित करने के लिए याद रखिएगा जो टेस्टिंग है वो की जाती है और रिगरस टेस्टिंग की जाती है, बार बार की जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 100 पीपल हैं, वो टेस्ट करवाने आए हैं मलेरिया का। आप उनमें से जो ब्लड है वो कलेक्ट करते हैं मलेरिया का, जो है ना वो आप समझेंगे टेस्ट करने के लिए। हमारे पास कितने पीपल आए हैं? 100 जो है ना वो पीपल आए हैं बेटा, कि वो कहते हैं कि हमें मलेरिया है, आप टेस्ट करें। आप सबका जो है ना वो सैंपल कलेक्ट करते हैं, ब्लड लेते हैं, उनमें से मोस्टली 97 जो पीपल है उनमें से जो है ना उनका रिजल्ट आता है पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब है कि उन लोगों के अंदर मलेरिया मौजूद था, ठीक है, उनको डिजीज थी, प्लाज्मोडियम मौजूद था उनके अंदर। लेकिन हमारे पास जो 3 पीपल हैं उनका भी जो है ना फर्ज करें कि पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन उनके अंदर वो साइन सिम्टम नहीं है, उनके अंदर वो साइन सिम्टम नहीं है। तो हम कहते हैं कि वो हाइपोथेसिस तो ट्रू है, लेकिन ये जो 3 पीपल जिनके अंदर ये जो है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव आया है, यानी कि साइन सिम्टम नहीं है, लेकिन इनको जो है ना प्लाज्मोडियम मौजूद है, तो हम उनको कहते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसका जो है ना ये इंक्यूबेशन पीरियड जो है ना वो चल रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है स्टूडेंट जिसमें जो हमारा पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी के अंदर तो एंटर होता है, टिल उस वक्त तक जब तक के साइन और सिम्टम अपीयर नहीं होते वो उस पैरासाइट का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो उसका क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फिर सुन ले बेटा, इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें पैरासाइट होस्ट की बॉडी में एंटर हो जाता है, लेकिन टिल उस वक्त तक जब तक के साइन और सिम्टम को शो नहीं करता उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि इस पैरासाइट्स का इंक्यूबेशन पीरियड हो इनके अंदर, इन 3 पीपल्स के अंदर पॉजिटिव तो आया लेकिन इनके अंदर कोई साइन और सिम्टम नहीं थे। लेकिन ये जो 97 थे इनके अंदर पॉजिटिव आया, प्लाज्मोडियम भी था और इनके अंदर जो साइन और सिम्टम्स हैं वो भी अपीयर हो चुके थे। तो फर्दर हम देखते हैं हमारा ये हाइपोथेसिस करेक्ट है। अगर तो ये इनकरेक्ट होता तो हम उसको क्या कर देते हैं? इनकरेक्ट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, दोबारा नए सिरे से हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। उसके बाद अगर तो हमारा जो हाइपोथेसिस है ये करेक्ट साबित होता है तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके अंदर हम जो है ना वो फर्दर इसकी जो है ना वो प्रेडिक्शन लेते हैं कि आगे जो है ना वो हम इसको भी जो है ना वो स्टेप पे लेके जाते हैं। तो फर्दर हमारा यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है, जो एक्सपेरिमेंट किया उसने प्रूव कर दिया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, जो हमने हाइपोथेसिस जनरेट किया था इसके अंदर मलेरिया के एग्जांपल के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो स्टूडेंट आगे नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। तो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट में आप क्या करते हैं? जो आपके पास एक्चुअल डाटा होता है उसको आप इकट्ठा करते हैं। एक्चुअल डाटा यानी कि नंबर ऑफ पेशेंट आप कर लेंगे जिनके अंदर पॉजिटिव आया, जिनके अंदर नेगेटिव आया, आपने कितने टेस्ट परफॉर्म किए। तो आप एक्चुअली क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव जो डाटा है उसको आप इकट्ठा करते हैं। हमने पढ़ा था ना ऑब्जर्वेशन होती है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी में आप क्या करते हैं? मिकदार बताते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ पीपल आए, कितने जो है ना वो टेस्ट किए
उसके बाद आप क्या करते हैं, हर डाटे का एक ग्रुप जो है ना वो क्रिएट करते हैं। उस ग्रुप को फिर आप एवरेज निकालते हैं उसकी, यानी कि आप एवरेज के बाद उसकी परसेंटेज भी निकालते हैं कि इतने हमने टेस्ट किए, इतने में से इतने लोगों को पॉजिटिव आया, ठीक है, मलेरिया, और इसमें हमारे पास जो एक सालाना टेस्टिंग है जितनी हुई, तो इसके बाद परसेंटेज इतनी आई, एवरेज हमारे पास रोजाना के इतने टेस्ट किए जाते हैं, जिस तरह कोरोना के अंदर हो रहा है। उसके बाद कंपेयर किया जाता है इसको स्टैट अप्लाई करके, ठीक है, ये एक मैथमेटिकल टेक्निक्स है जिसमें हम स्टैट को अप्लाई करके जो कंक्लूजंस हैं उसको ड्रा करते हैं। अब ये सारा काम समराइजेशन ऑफ रिजल्ट में करना है हमने। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। बेटा रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट में आप क्या करते हैं बायोलॉजिस्ट, आगे ये जो सारा काम आपने किया है ये सही है ये गलत है, ये आप अकेले तो नहीं इसको जज कर सके, तो आप क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। तो रिपोर्ट करने के लिए साइंटिफिक जो है ना जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको हम जो है ना याद रखेगा, जितनी हमारी पब्लिशिंग होती है, फाइंडिंग आती है, वो हम साइंटिफिक जर्नल्स या फिर बुक्स में करते हैं। जब आप ये काम करेंगे कि आपकी जो फाइंडिंग है उसको आप जर्नल्स या बुक्स में, साइंटिफिक जर्नल या फिर बुक्स में आप करते हैं, तो आप इसकी जो है ना इसके बारे में बातचीत करते हैं पहले नेशनल लेवल पे। अगर तो नेशनल लेवल इसको जो है ना अथॉरिटी कर देता है कि बाकी आपने जो काम किया सही है, तो फिर आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग्स होती हैं, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है, जितने भी साइंटिस्ट हैं जो काम आपने किया वो आपने सारा काम करके उसका मेथड, उसका एक्सपेरिमेंटेशन जिस तरह आपने किया वो आप भेजते हैं उनको, वो फिर दोबारा क्या करते हैं स्टूडेंट, सेमिनार भी करते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट को मौका देते हैं कि वो काम करें। अगर तो आपने जितना काम किया सही किया तो वो क्या करते हैं कि उसके बारे में थ्योरीज जो है ना वो बनाना शुरू कर देते हैं। अगर आपके काम के अंदर कुछ थोड़ी सी गलती है तो उसके बारे में आपको बताते हैं कि आपके अंदर काम किया, आपके इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, आप इसको किस तरह से जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर हम रिसेंट बात करें, हमारे पास कोरोना है, कोरोना एक आलमी वबा है, ठीक है, पहले इसको जो है ना देखें कुछ मुल्कों के अंदर इसकी वबा फैलना शुरू हुई, यानी कि वो क्या थी उस मुल्क के लिए वो नेशनल था, लेकिन जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें एंड सो ऑन इसी तरह जो है फैलता गया, तो इसकी बात इंटरनेशनल लेवल पे आ गई। अब ये हमारे पास क्या है, एक समझे कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये जो सारा सॉल्व होगा, कोरोना का वैक्सीन आएगी, ड्यूरीज बनेगी, इलाज बनेंगे, कैसे हुआ, क्या करता है, तो बेटा ये हमारे पास क्या है एक बायोलॉजिकल मेथड के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपने क्या किया, फिर देखें अब कोरोना को रिपोर्ट भी कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, कोई भी अपडेट आती है तो उसके ऊपर आपको हर मुल्क अपनी अपनी जो है ना वो टेस्टिंग परफॉर्म करता है। जब तक जो है ना वो सही एक्यूरेट हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आता तो आप इसके ऊपर जो है ना वो नए से नए जो तजुर्बात है वो करते रहते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फिर मलेरिया वाला एग्जांपल लेके जितना हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में वो दोबारा करेंगे, लेकिन हर स्टेप के ऊपर हम विद एग्जांपल मलेरिया को लेके चलेंगे।